नमस्कार, राम राम। मैं राकेश आज आपके साथ आयुर्वेद के बारे में कुछ अपने मन की बातें कहना चाहता हूँ। इन मन की बात शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। तो अल्टीमेटली जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप सभी कृपा करके आयुर्वेद को अपनाएं। लेकिन जब भी आयुर्वेद की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जड़ी बूटियाँ, इतना ज्ञान हमने कहाँ से करना है इकट्ठा। लेकिन ये आयुर्वेद का कंसेप्ट नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने वैद्य बनना है, हकीम बनना है, डॉक्टर बनना है। ये उन लोगों के लिए है। हमें सिर्फ इतना ज्ञान चाहिए। आयुर्वेदा, आयुर मीन लाइफ, वेदा मीन नॉलेज, मीन लाइफ का नॉलेज चाहिए, जीवन का नॉलेज चाहिए, जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो सके और हम स्वस्थ रह सकें। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हाउ ए हेल्दी पर्सन रिमेन हेल्दी थ्रू आउट द लाइफ। बस इतना ही उसका कंसेप्ट है कि एक हेल्दी पर्सन है, वो मेडिसिन नहीं खा रहा है। बस आपने ऐसा रहन सहन, ऐसा खान पान करना है कि वो सारी उम्र क्या रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या सीखना है, जो मेन बातें। मैंने 1 साल पहले ये चैनल शुरू किया था, मैंने एक वीडियो तब डाली थी कि आओ जाने अपने शरीर की तस्वीर, बात पित्त के बारे में भी डाली थी। और उस टाइम तो वीडियो बड़ी कम चली, लेकिन अब वो वीडियो वायरल हुई है तो बड़े सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि ये हमारी ये तस्वीर है, हमारा ए ऑप्शन आया है, बी आया है, बात पित्त कफ, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर मेरे को लगा नहीं यार, आयुर्वेद तो हर बंदा सीखना चाहता है, अपने शरीर के बारे में तो हर बंदा नॉलेज गेन करना चाहता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से इस पे स्टडी कर रहा हूँ। मैंने जीवन में 2 ही चीज़ें सीखी हैं। 25 सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं लेक्चरर इन केमिस्ट्री हूँ। मैंने उस पर भी एक चैनल बनाया है, केमिस्ट्री वाला सर। 6 से 12th मैंने शुरू की है। तो मेरे को ये है कि जितना मेरे पास है ज्ञान मैं सारा बांट दूँ। ठीक है, अगर कुछ चंद लोग भी उसका फ़ायदा लेंगे तो मेरा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो आप आयुर्वेद अपनाएं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और क्या सीखना है आयुर्वेद में, मैं आपको बता देता हूँ कि आयुर्वेद की ABC है कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। ठीक है, वो तो आपको पता है। और ये शरीर में कहाँ है पार्ट, ये कहाँ है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर है, पेट में अग्नि है ना, ये कहाँ है। और हमें पता है कि ये इम्बैलेंस होती हैं जन्म से ही, ये बैलेंस नहीं होती हैं। ठीक है, उसी कारण आयुर्वेद ने बनाई है 3 तासीर, 3 दोषा जिसे हम बोलते हैं, वात, पित्त और कफ। मीन जैसे बात वाली तस्वीर उसकी है जिसके शरीर में वायु और आकाश का इंबैलेंस होगा, अगर अग्नि का इंबैलेंस होगा पित्त वाली होगी, अगर पानी का इंबैलेंस होगा जल का तो कफ वाली होगी। ये सीखनी हमने कि ये तस्वीरें क्या हैं और हमारे शरीर की कौन सी तस्वीर है। अगर आप ये सीख जाते हो कि मेरे शरीर की ये तस्वीर है तो आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा पार्ट आपने सीख लिया। उसके बाद आपने सीखना है कि मेरी अगर ये तस्वीर है तो मेरे को किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों का नहीं करना है, वो आपको खुद अल्टीमेटली, हम इस पे बनाएंगे वीडियो, पहले भी मैंने डाली है, तो वो आप खुद अपने शरीर का आपको जजमेंट हो जाएगा। आपकी गर्मी वाली तस्वीर है तो गर्म चीज़ें नहीं खानी है, कम खानी है ना। कफ वाली तस्वीर है तो आपको वाटर वाली चीज़ें कम खानी है, ये आपको खुद ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद जो पार्ट है वो है आयुर्वेद में एक कि हमारी 6 ऋतुएँ हैं। 6 ऋतु मानी कि 2-2 महीने की ऋतु है ना। बसंत, ग्रीष्म, बरसात, शीशर, हेमंत और सर्द ऋतु। और किस ऋतु में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये इसका ज्ञान चाहिए। बस इतना ही है आयुर्वेद। मीन आपके शरीर की कौन सी तस्वीर है और मेरे को कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, किस ऋतु में कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कैसे किस ऋतु में बिहेव करना है, किस स्थान पे हमें रहना है। और 2-4 योग सीख लें, थोड़े से 2-4 योगा और प्राणायाम सीख लें और ईश्वर में अपनी आस्था बना लें, तो इतना ही आयुर्वेद आपके लिए काफ़ी है। मैं आपको बताऊं कि मेरे को आयुर्वेद के कितने फ़ायदे हुए हैं, तो मैं पिछले 10-15 सालों से आयुर्वेद पे स्टडी कर रहा हूं। मेरे को साल में 2 प्रॉब्लम होती थी। क्या प्रॉब्लम थी? एक तो मेरे हाथ की स्किन जड़ जाती थी, दोनों हाथों की, साल में 2 बार होता था मौसम चेंज होने पर। और ऐसा लगता था जैसे वो लिकोड्रमा नहीं होता, सफ़ेद दाग, कुछ तो ऐसे कहते थे कि ये उसके सिम्टम तो नहीं है, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। मेरे को नज़ला हो जाता था, मीन चेस्ट में प्रॉब्लम होती थी, खांसी जुकाम, बलगम इतना होता था कि 20-20 दिन भी एंटीबायोटिक खानी पड़ती थी उसको, बलगम को सुखाने के लिए। लेकिन अब ईश्वर का शुक्र है कि 1 रुपये की मेडिसिन हम नहीं खाते हैं। आप कहोगे कि मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई या जड़ी बूटी खाई, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैंने आयुर्वेद के मुताबिक जो है अपना रहन सहन बदला है।
और क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसको मैंने अपनाया है। अपनी तस्वीर कैसी है, मेरी बेटी है 3 साल की थी, उसको जॉन्डिस हो गया। हर साल उसको जॉन्डिस होता था और हॉस्पिटल में हफ्ता हफ्ता निकाल देते थे। लेकिन अब ईश्वर का शुक्र है कि अब उसके बाद जब मैंने आयुर्वेद मैंने ज्ञान लिया है तब से जिस प्रॉब्लम नहीं होती। आप कहोगे कि क्या सिम्टम आते नहीं हैं? सिम्टम आते हैं, जैसे मैंने कहा इसके भी सिम्टम कभी दिखते हैं, नज़ले के भी दिखना शुरू होते हैं, जॉन्डिस के भी बेटी में दिखना शुरू होते हैं, लेकिन हम पहले ही उनका गला दबा देते हैं। हमें पता चल जाता है कि सिम्टम शुरू हो गए हैं, आने वाले हैं, उसको पहले ही एंटीडोट उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और उसकी एंटीडोट जो है वो हम शुरू कर देते हैं। मेरे मिसेज हैं, उनको सनबर्न की प्रॉब्लम थी, बड़ी देर से सनबर्न की प्रॉब्लम थी, बड़े डॉक्टरों को दिखाया ठीक नहीं होते थे, लेकिन जब आयुर्वेद हमने अपनाया तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब क्या है, कोई मेडिसिन नहीं खाई है, बस आयुर्वेद जैसे अक्टूबर से आंवले का सीज़न शुरू होता है, खूब आंवला खाते हैं, ठीक है, मार्च के महीने में वो नीम खाते हैं, तो उन्हीं से वो प्रॉब्लम चली गई। मैं कभी भी बेमौसमी फल या बेमौसमी सब्जी को घर में नहीं लगाता, चाहे कोई मेरे को फ्री में भी दो। आप तो लोग तो क्या करते हैं, बड़ी महंगी सब्जियां और बड़े महंगे फ्रूट खरीदते हैं, फिर बड़े शौक से खाते हैं। नहीं, ये पिछला महीना जब मई वाला गया है तो तरबूज और खरबूजे ही मेरे घर में मिलते थे, बस कोई महंगा फ्रूट नहीं। इस मौसम में अब बरसात शुरू होने वाली है, आम और जामुन आपको मिलेंगे, बस उसके बाद अमरूद मिलेंगे। अगर लोकल फ्रूट है तो हम बाजार से कोई फ्रूट लाते ही नहीं है, लोकल फ्रूट ही खाना है। जो मौसम बाजार से लाएंगे तो मौसम वाला ही लाएंगे। बस ये चीज़ें आपने सीखनी है तो आप एक स्वस्थ जीवन पा सकते हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही वीडियो देखें, बड़ा सारा इंटरनेट में मटेरियल है, बड़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो है, बड़ी सारी बुक्स हैं। सिर्फ इतनी ही चीज़ें कि आपकी कौन सी तस्वीर है, और अगर आपकी ये तस्वीर है तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और किस ऋतु में आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इतना ज्ञान आप ले लेंगे तो मेरे ख्याल में आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हाउ ए हेल्दी पर्सन मेन हेल्दी थ्रू आउट द लाइफ, तो उसका यही फंडा है। तो मैं भी अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा, ठीक है। आप 4-5 वीडियो इसके लिए काफ़ी हैं, इसके लिए ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत नहीं है, 4-5 वीडियो काफ़ी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो इतना सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि उस वीडियो में देखना आओ जाने अपने शरीर की तस्वीर, लोग कमेंट करते हैं तो मैं उनके जवाब देता हूँ। कुछ तो पूछते हैं कि मेरी ये तस्वीर है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे को ज्ञान है मैं उनको सेटिस्फाई करूँ। तो प्लीज़ जैसे भी हो आयुर्वेद को अपनाएं, बस कहीं से भी इतना सारा आयुर्वेद का ज्ञान लें, फिर आपको इतना इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि आप खुद इसमें आयुर्वेद मेरी तरह आप भी लोगों को सिखाने लगोगे। तो आज मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।